मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एक प्लेस को देखते हैं जहाँ पर एक मूवी की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म की शूटिंग में ये लोग स्विमिंग पूल के अंदर एक शॉट ले रहे थे। इसी बीच हम डे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इसी फिल्म में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डे की गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम कोई था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कोई उसको बताने आई थी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो उसको बताने की कोशिश करती है लेकिन डे अभी बच्चा नहीं चाहता क्योंकि उसकी हालत बच्चा पालने के लिए अभी ठीक नहीं है। इसलिए कोई डे के एक्सप्रेशन समझ जाती है और वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उसे नहीं बताती। अब नेक्स्ट डे जब शूटिंग खत्म हो जाती है तो इस जगह से सभी लोग चले जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ डे और उसका डॉग और उसका फ्रेंड बचता है। डे एक डायबिटिक पेशेंट था इसलिए उसे रेगुलर इंसुलिन शॉट लेने पड़ते थे। डे का फ्रेंड डे के लिए यहाँ पिज्जा ऑर्डर करता है और उसके बाद उसके लिए एक इंसुलिन सीरीज को रिफिल करके रखता है और यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर डे और उसका डॉग बचता है। डे आराम से उस पूल में थोड़ी देर रिलैक्स करता है। डे को उस पूल में कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो उसको पता चलता है कि पूल का पानी कम हो गया है। वो जल्दी से वहाँ से निकलने का ट्राई करता है मगर वाटर लेवल काफी नीचे पहुँच जाता है। डे के पास वहाँ से निकलने का कोई और तरीका नहीं बचा था। डे काफी कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। इसी दौरान उसका नाखून भी टूट जाता है। डे के जस्ट ऊपर उसका फोन था जिसमें कोई का कॉल आने लगता है। फोन वाइब्रेट मोड पर था इसलिए फोन धीरे धीरे स्लाइड करते हुए पूल के करीब आने लगता है। डे फोन को कैच करने के लिए रेडी था मगर दूसरी साइड में उसका डॉग का पैर फिसल जाता है जिससे वो पूल में लटक जाता है। डे के सामने अब यहाँ पर दो मुसीबत होती है, या तो वो अपना फोन को पकड़ ले या फिर अपने डॉग को बचा ले। इसलिए वो जल्दी से जाकर किसी तरह डॉग को बचा लेता है। दूसरी साइड में उसका फोन पूल में गिरता है मगर चार्जर में लगे होने के कारण वो वायर से अटक जाता है। डे जल्दी से जाकर उस फोन को उतारता है मगर इसी दौरान उसका फोन उसके हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है और फोन गीले होने के कारण खराब हो जाता है। पानी भी लगातार सिंक हो रहा था जिससे डे बॉटम में जाकर एक कपड़ा लगा देता है जिससे पानी थोड़ा कम जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान चैन डे के कपड़ों में फंस जाती है। लेकिन तभी वहाँ पिज्जा वाला भी पिज्जा देने आता है। जब पिज्जा वालों को वहाँ कोई भी शख्स नहीं दिखाई देता तो वो पिज्जे को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। डे अब यहाँ पर फिर से बिल्कुल अकेला बचता है। अब कुछ समय बाद डे आराम से आंखें बंद करके वहाँ पर लेटा होता है। तभी वहाँ पर कोई आ जाती है। वो पूल में नहाना चाहती थी इसलिए मौका देख के कि कोई आसपास उसे देख तो नहीं रहा वो भी पूल में कूदने के लिए जाती है। मगर तभी डे की आंखें खुलती है। वो कोई को मना करता है लेकिन अचानक कोई का पैर फिसल जाता है जिस कारण कोई के सर पे चोट लग जाती है और वो सीधा जाकर उस पूल में गिरती है। डे जल्दी से कोई को पानी से उठाकर फ्लोटर टिप के ऊपर रखता है। कोई के सर से काफी तेज खून बहने लगता है जिस कारण कोई बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वाटर लेवल भी बहुत तेजी से कम होने लगता है। कोई की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। कोई के सर से खून बहुत तेजी से बह रहा था। लेकिन अब जो इनके साथ होता है वो इन सबसे भी बहुत ज्यादा भयानक था। अचानक उस पूल के पास कहीं से खोया हुआ एक मगरमच्छ आ जाता है। जब डे का डॉग उस पर भौंकता है तो वो मगरमच्छ उसी डॉग की तरफ आने लगता है। लेकिन वहाँ पाइप होने के कारण वो मगरमच्छ फिसलता हुआ उस पूल में गिर जाता है। अब यहाँ पर तीनों लोग एक ही पूल के अंदर थे। नेक्स्ट डे पूल का पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके सामने एक खूंखार मगरमच्छ होता है। कोई की पॉकेट में डे को प्रेगनेंसी टेस्टर मिलता है। जब डे उसे निकाल के देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई सचमुच प्रेग्नेंट है। डे कोई के सर से बहते हुए खून को रोकने के लिए मगरमच्छ के मुंह से टेप निकालता है और कोई के सिर पर बांध देता है। डे को पानी जाने वाला एक बड़ा सा होल दिखता है। वो होल बड़े लोहे के ढक्कन से ढका हुआ था। डे उस ढक्कन को खोलने के बाद कोई के पास जाता है। उसी दौरान वो क्रोकोडाइल उसी होल में चला जाता है। डे बहुत ज्यादा चिल्लाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। डे फिर भी हार नहीं मानता। वो उसी होल में जाता है जिस होल में मगरमच्छ पहले से ही जा चुका था। मगरमच्छ उस होल की दूसरी साइड में गया था और डे दूसरी साइड में जाता है। दूसरी साइड जाने के बाद वो लगभग बाहर तक पहुंच जाता है मगर जो उसका एंड वाला गेट था वो ताले से लॉक होता है। डे वहीं के पास के मिरर से देखता है कि वो मगरमच्छ उस होल से बाहर आ चुका है और कोई की और हमला करने के लिए बढ़ रहा है। वो जल्दी से जाकर कोई को उस क्रोकोडाइल से बचाता है। कोई की हालत अब यहाँ पर कुछ हद तक ठीक होने लगती है और उसे होश आ जाता है। मगर 2 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। पिज्जे वाला भी पिज्जा वहीं छोड़कर चला गया था। डे का डॉग उस पिज्जे का हिस्सा अपने मुंह में लेके डे की तरफ देखता है और डे के इशारा करने पर वो उस पिज्जे के टुकड़े को उस पूल में फेंक देता है। वो दोनों उस पिज्जा को खाते हैं और कुछ बेहतर फील करते हैं।
अब तीसरा दिन आता है। डे को इंसुलिन इंजेक्शन ना मिलने से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, मगर वो दोनों लोग मिलके किसी तरह से इस दिन को सरवाइव कर लेते हैं। अब चौथा दिन आता है। वो मगरमच्छ एक फीमेल होती है जिसने उस पूल में कुछ अंडे दिए थे। डे अब उन्हीं अंडों को खाने का प्लान बनाता है। वो मगरमच्छ के सामने बेहोश होने का नाटक करता है और जब मगरमच्छ उनकी ओर हमला करने के लिए आता है तो वो उसी होल में गिर जाता है। जल्दी से वो दोनों उस होल को सोफे की मदद से अच्छे से ढक देते हैं। इसके बाद वो उस मगरमच्छ के अंडों को बड़ी आराम से उबाल कर खाते हैं। अंडे खाने के बाद उनमें कुछ ताकत आती है और वो एक बार फिर से यहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं, मगर उनकी जितनी भी कोशिश थी वो सारी कोशिश नाकाम होती है। ये दोनों सिर्फ उसी होल के अंदर जाकर यहाँ से निकल सकते थे, इसलिए वो दोनों होल को वापस खोल लेते हैं और उस मगरमच्छ को उस होल से बाहर निकालते हैं। मगरमच्छ के निकलते ही वो दोनों जल्दी से उस होल में जाकर उसे ढक देते हैं। डे को अब जल्द से जल्द इंसुलिन शॉट चाहिए था। उसके जस्ट बाहर ही एक सिरिंज रखी हुई थी। डे एक तार की मदद से सिरिंज को लाने का ट्राई करता है, मगर इस दौरान सिरिंज टूट जाती है। अब डे की हालत और भी ज्यादा खराब होती है, मगर उसे ध्यान आता है कि जब उसका फ्रेंड डॉग को दूसरी साइड ले जा रहा था और उसने जब उसका बैग उठाया था तो उसके बैग में से कुछ गिरा था, और जब डे पाइप के नीचे हाथ डालता है तो वो उसका सिगरेट रखने वाला वॉलेट था जिसमें वो इंसुलिन शॉट्स भी रखता था। इंजेक्शन लेने के बाद डे कुछ हद तक ठीक फील करता है। इसके बाद डे कोई को छोड़कर फिर से पूल में वापस जाता है। वहाँ पर काफी तेज हवा चलने के कारण कटीले तार टूटकर पूल में लटक जाते हैं। डे इन्हीं तारों को पकड़कर चढ़ने का ट्राई करता है। कटीले तार होने के कारण उसके हाथों में से खून बहना चालू हो जाता है, मगर डे इन सब बातों को भूलकर उस दर्द को सहता हुआ ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो तार उसकी पकड़ से छूट जाता है। डे काफी ऊंचाई से उसी पूल में फिर से गिर जाता है और गिरते ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए वो मगरमच्छ भी डे के ऊपर हमला कर देता है। डे ने उसके अंडे भी चुराए थे, इसलिए मगरमच्छ काफी ज्यादा गुस्से में भी था, मगर किसी तरह से मगरमच्छ से लड़कर फिर से उस होल में चला जाता है। डे उस होल के सिर्फ एक ही साइड में गया था, इसलिए वो अब हॉल के दूसरी साइड जाता है। दूसरी साइड में थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक एग्जिट लोकेशन तक पहुंच जाता है। वो समझता है कि शायद वो आजाद हो गया है। दूसरी साइड में निकलने के बाद उसे खुला आसमान दिखाई देता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी के साइड वाला एक दूसरा पूल है। डे बहुत ज्यादा निराश होता है और वो हार मानकर वापस उसी होल में चला जाता है। अब 7वां दिन आता है। आसमान से किसी का पैराशूट टॉय आकर उस पूल में गिर जाता है, जिसे ढूंढने के लिए उस पूल के पास 2 लड़के आते हैं। उस गहरे पूल के अंदर उन्हें उनका टॉय दिखाई देता है, जिसे निकालने के लिए वो दोनों सीढ़ी को पाइप से बांध के उस पूल के अंदर जाते हैं और अपना टॉय लेकर वहां से निकल जाते हैं। वो क्रोकोडाइल उस समय सोफे के नीचे होता है, इसलिए वो कोई भी हरकत नहीं करता। डे इस समय भी उसी होल के अंदर होता है। उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देती है, मगर डे के अंदर इतनी पावर नहीं बची थी कि वो चिल्लाकर हेल्प मांग पाए। जब वो उस हॉल से निकलकर पूल में आता है तब उसकी नजर उस सीढ़ी पर जाती है। डे अब उस सीढ़ी की मदद से निकलने का सोचता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है और वो दोबारा डे पर हमला करने लगता है। काफी तेज बारिश भी होने लगती है। कोई जिस जगह पर थी वहाँ पर पानी बढ़ने लगता है। डे मगरमच्छ से लड़ता हुआ मिरर में देखता है कि वहाँ पर कोई हेल्प मांग रही है, इसलिए वो सोफे की लकड़ी से उस क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करके जल्दी से सीढ़ी की तरफ भागता है। मगर सीढ़ी जिस पाइप से बंधी थी वो पाइप दूसरी ओर सरक जाते हैं, जिस कारण वो सीढ़ी भी उनके साथ ऊपर चली जाती है। अब डे के पास कोई और चांस नहीं बचा था। दूसरे साइड कोई भी पानी में डूबने वाली थी। डे पूरी तरह से हार मान जाता है और पूल के फर्श पर लेट जाता है। तभी वो मगरमच्छ डे पर हमला कर देता है। मगरमच्छ डे को मारने ही वाला था, तभी डे को बहुत तेज सीटी की आवाज आती है, जो कि कोई खुद बजा रही थी। वो सिग्नल दे रही थी कि वो अभी भी जिंदा है। इससे डे को पता चल जाता है कि कोई अभी भी जिंदा है। डे मगरमच्छ के मुंह में लकड़ी फंसा देता है, जिससे मगरमच्छ अब उसके ऊपर हमला नहीं करता। लेकिन अचानक डे का डॉग उस पूल में कूद जाता है। वो डॉग चैन से बंधे होने के कारण उसके गले पर फांसी लग जाती है, जिसके कारण उस डॉग की मौत हो जाती है। उस डॉग की मौत से डे बहुत ज्यादा दुखी होता है, मगर यही अब उसके लिए एक नया चांस बनता है। वो अपने डॉग की बॉडी को पकड़कर उसकी चेन की मदद से उस पूल से बाहर निकलता है और जल्दी से जाकर कोई को बचाने के लिए चैम्बर का गेट खोलने का ट्राई करता है। वो एक बड़े पाइप की मदद से उस चैम्बर के गेट को किसी तरह से खोल देता है और जल्दी से जाकर कोई को उस पानी के चैम्बर से बाहर निकलता है। पानी में डूब जाने के कारण कोई की सांसें बंद हो चुकी थी, मगर कुछ सीपीआर देने के बाद आखिरकार कोई को होश आ जाती है। डे अब बहुत ज्यादा खुश होता है और दोनों लोगों की जान बच जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर मूवी भी एंड हो जाती है।
दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।